और नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है लुकअप का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये आपसे जो है हर कंपनी में है। अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि भाई ये आपको वी लुकअप फार्मूला लगाना आता है। ये हर कंपनी में यूज़ होता है। तो चलिए इसको देखते हैं और उसको सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा ये स्टेप को और आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि वी लुकअप होता क्या है और किस लिए यूज़ होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ा सेल्स का रिकॉर्ड डाटा वगैरह है। अब ये हमारे पास इनवॉइस नंबर है। ये हमारे बल्कि इनवॉइस नंबर नहीं, हमारे डेज़ है, सब्जेक्ट डेज़ है। डेज से आपको इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे डेज़ हैं, 15 दिन की सेल्स है और ये उनकी तारीखें हैं और ये उनकी सेल्स है। तो क्या नाम है, डेज इधर डेट, डेज तो आ गया, डेट है और सेल है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप का फार्मूला। तो देखिए सिंपल आपने इक्वल टू लिखना है, वी लुकअप लिखेंगे। ये देखिए वी लुकअप आ गया। अब सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सी वैल्यू को ये लिखें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि ये वाला सेल में हम जो भी एंटर करें ना उसका रिजल्ट हमें सामने आ जाए। फिर कोमा लगा के, ये हमारा टेबल है और फिर कोमा लगा के पूछ रहा है कि आपने 1 के, फॉर एग्जांपल हम 1 यहाँ पे लिखेंगे ना तो हमें सामने वाला जो है इधर शो हो जाएगा। तो सामने जो है हमारा मंडे है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। पहले हम सेकेंड को सिलेक्ट करते हैं, सेकेंड करके एंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं 5 डेट, 5 तारीख को क्या था, तो 5 तारीख को फ्राइडे था, लेकिन फ्राइडे को क्या सेल हुई है उसके लिए दोबारा हम यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। वी लुकअप का अगेन फार्मूला लगाएंगे। ये आप मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये फार्मूला जो है ऑलरेडी चेंज हो जाता है। बाकी तो हम ड्रैग करके ले जाते हैं ना, वो नहीं है। तो दोबारा से हमने सारा सेलेक्ट करना है, लेकिन इस पर हमने एरो के आगे थर्ड रो लिखनी है, थर्ड लिख के एंटर कर देना है। तो ये देखें 5 तारीख को कह रहा है फ्राइडे था और 350 आपकी सेल हुई है। हम इसे पूछते हैं यार 14 तारीख को हमारी कितनी सेल हुई है। 14 तारीख को संडे था और आपकी 850 सेल हुई है। ये एक तरह का बड़े सारे डाटे के लिए एक रिकॉर्ड सा होता है कि आपको जो है इतना दूर जाने की सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इधर इनवॉइस नंबर या उस डेट को लिखें कि उस डेट के आगे पता लग जाएगा कि वो मंडे था और इतनी सेल हुई है, और आगे जो भी आगे प्रॉफिट है, लॉस है, वो सारा अगर आपका बहुत बड़ा डाटा है तो सर आगे आप स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार दोबारा मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। सिंपल आपने इक्वल टू लिखना है, वी लुकअप, उसके बाद वो पूछा कि कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, ये वाली वैल्यू जहाँ जो हम यहाँ पे चेंज करें वो चेंज हो जाए। और उसके बाद कोमा लगा के ये पूरा क्राइटेरिया जो है हमारा टेबल जो है इसको सेलेक्ट करना है, फिर एरो दबा के थर्ड वाली रो। इसी तरह आगे आपकी जितनी रो होंगी, अगर फोर्थ होगी तो फोर्थ वाली। चलो फोर्थ वाली भी यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट जो है हमारा कितना हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 200 प्रॉफिट पर डे के हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे हम दोबारा एक मिनट वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप, और वैल्यू जो है वो हमारी यही रहेगी, कोमा। अब हम ये प्रॉफिट वाली लाइन को भी सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, और हमारी ये फोर्थ रो हो जाएगी, एंटर। देखें 200 आ गया। इसी तरह 5 तारीख को 200 आ गया। अगर हम 5 तारीख का प्रॉफिट जो है उसको 350 करते हैं तो ऑटोमेटिकली 350 यहाँ पर भी चेंज हो गया। इसी तरह हम 15 तारीख का निकालते हैं 900, 15 तारीख का प्रॉफिट जो है वो हम 350 कर देते हैं। देखा ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो जो चेंजेस यहाँ पे होती रहेगी ये आपको सामने शो करता रहेगा कि ये आपकी चेंजेस हुई है और इस दिन का प्रॉफिट जो है वो आपका ये है। आपने सिंपली इसको चेंज करना है, इनवॉइस नंबर या डेट को, आपके बाकी सारे सामने डेट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो ये था हमारा वी लुकअप का फार्मूला जो कि कंप्लीट हो चुका है।